आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ कोरिलेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रोथ कोरिलेशन किसे कहा जाता है। और क्योंकि हम ये प्लांट्स में डिस्कस करें यानी कि पौधों में डिस्कस करें, तो हम देखते हैं कि वो रिलेशनशिप जो कि प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो एक ऑर्गन की एक्टिविटी है वो दूसरे ऑर्गन की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, या तो वो उससे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करी होती है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस करी होती है। यानी अगर पौधे का एक हिस्सा बढ़ रहा है दूसरा हिस्सा भी बढ़े तो उसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर एक हिस्से की ग्रोथ ज़्यादा और उसकी वजह से दूसरे हिस्से की ग्रोथ कम हो जाए तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम फिनोमेना देख रहे हैं और इसको कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। अब ये जो एपिकल डोमिनेंस है, इसमें अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि अब क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ पर जो एक बर्ड मौजूद है उसे इस वाले जगह पर अगर वो मौजूद हो टिप के ऊपर तो उसे एपिकल बर्ड कहा जाता है। एपिकल बर्ड अगर ग्रो करी हो तो जो लेटरल बर्ड्स हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स मौजूद हैं इन्हें लेटरल बर्ड्स कहा जाता है। तो ये क्या करती है, ये उनकी ग्रोथ को रोकती है। और हमने देखा कि ये ग्रोथ जो है वो क्यों रुकती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर खास किस्म का केमिकल हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कि ऑक्सिन कहा जाता है। तो जो ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है एपिकल बर्ड में वो इनहिबिट करता है लेटरल बर्ड की ग्रोथ को। इस चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसमें हम देख रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर इसकी एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है। तो देखते हैं कि लेटरल बर्ड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है अगर एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको रिमूव करने से अब इसकी जो लेटरल बर्ड्स हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से देखा गया कि अगर हम उसकी एपिकल बर्ड जो है उसको काट दें और फिर उसके बाद ऑक्सिन जो है वो अप्लाई करें तो फिर क्या होता है। यानी कि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि जो एपिकल डोमिनेंस है क्या वो ऑक्सिन की मौजूदगी की वजह से ही होती है। तो जब उसको ऑक्सिन दिया गया तो देखा गया कि वाकई ऑक्सिन के देने से इसकी जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन साथ में देखा गया कि अगर उसकी एपिकल बर्ड मौजूद हो लेकिन उसे इस तरह के केमिकल्स दिए जाएं जो कि ऑक्सिन को ट्रांसपोर्ट होने से रोकें, यानी ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स दिया जाए कि ऑक्सिन जो यहाँ पर है वो यहीं पर मौजूद रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरो ये शो कर रहा है कि ऑक्सिन बॉडी में नीचे की तरफ मूव कर रहा है जिस वजह से लेटरल बर्ड्स ग्रो नहीं कर पा रहे। यहाँ पर भी एपिकल बर्ड जो है वो रिमूव कर दिया था, लेकिन उसके रिमूव करने के बाद ऑक्सिन दिया गया और ऑक्सिन जो है वो जैसे जैसे प्लांट बॉडी में मूव कर रहा है लेटरल बर्ड ग्रो नहीं करी। लेकिन अब एपिकल बर्ड मौजूद है, लेकिन क्या किया गया है, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स दिए गए कि जो ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो इस बॉडी में नीचे नहीं जा रहा। तो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेटरल बर्ड्स ग्रो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, ग्रोथ कोरिलेशन, यानी कि एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है दूसरे पार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर तो हमने देखा एपिकल डोमिनेंस, लेकिन अगर हम देखें जो इसकी लेटरल बर्ड्स हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं। अगर इसकी एपिकल डोमिनेंस के लिए कोई ख़ास किस्म का केमिकल है तो इसकी लेटरल जो शूट्स हैं या फिर लेटरल बर्ड्स हैं उनके ग्रो करने के लिए भी कोई ख़ास किस्म का केमिकल होगा, तो उसे कहा जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन या फिर हम कहते हैं कि शूट एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो लेटरल बर्ड्स हैं इनकी जो शूट है वो कब डोमिनेट करती हैं, वो तब डोमिनेट करती हैं जब उनकी बॉडी में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन, साइटोकाइनिन की मिकदार ज़्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाय इंक्रीजिंग साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन इन शूट, लेटरल बर्ड जो है वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और लेटरल बर्ड के एक्टिव होने से जो लेटरल बर्ड है वो अब क्या करेगी, ढेर सारी ब्रांचेस बनाएगी। तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और जब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं तो इस तरह से लगता है कि जिस तरह से झाड़ियाँ अगर आपने देखी हो जो उनमें भी क्या होता है कि बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो वो किस वजह से है, वो खास किस्म के केमिकल जिसे कि साइटोकाइनिन कहा जाता है इसकी मौजूदगी की वजह से है। इसका मतलब है कि जो साइटोकाइनिन
और ऑक्सिन जो है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, यानी कि जो ऑक्सिन है वो प्रोमोट करता है यहाँ पर एपिकल बर्ड को कि वो इस तरह से ग्रो करे और लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो ना करें, जबकि साइटोकाइनिन जो है वो प्रोमोट करता है लेटरल बर्ड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है उसकी ब्रांचिंग हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ग्रोथ कोरिलेशन इन प्लांट्स के बारे में।